हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। ये लाइंस एक मेडिको की लाइफ को परफेक्टली डिस्क्राइब करती हैं। एमबीबीएस में सिलेक्शन हुआ, फिर उनको हर एक प्रॉफ में टॉप करना होता है, पढ़ें या ना पढ़ें। पीजी में सेलेक्ट भी होना होता है और एंड ब्रांच लेने के बाद भी उनकी चरस कम नहीं होती है। यहाँ भी बाकी रेजिडेंट से बेटर करना होता है हर एक चीज़ में। और इसका रीज़न इतना सुपरफिशियल नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। जब से ये पैदा होते हैं एक ही चीज़ है जो उन्हें अच्छे से आती है, वो है घिस घिस के पढ़ना। बचपन से लेके आज तक माँ बाप को रिश्तेदारों से यही कहते सुना है कि हमारा बच्चा तो बहुत तेज़ है, क्लास में टॉप करता है, बहुत तेज़ है। अब इन्हें लगता है कि इनकी पहचान ही इसी से है। अगर पढ़ाई नहीं किया तो उनका कोई अस्तित्व ही नहीं बचेगा। अब उस पढ़ाई के लिए भले ही बैठ बैठ के इस्चियोरेक्टल फोसा में एब्सेस बन जाए या फिर 68 साल के बाबा जितनी तोंद निकल आए, लेकिन ये अपनी इमेज ख़राब नहीं होने देते। ये तो एमबीबीएस में भी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ऐसे बनाते हैं जिनके साथ पढ़ पढ़ के लाइब्रेरी में आग लगा दें। आप जितनी अच्छी जगह जाते हैं सेलेक्ट होके, आपको वहाँ उतने ही अच्छे लोग मिलते हैं। आपके बैचमेट्स और सीनियर्स सब एक से एक बड़े धुरंधर होते हैं, और कंसल्टेंट्स का तो पूछो मत। जहाँ आप सोचना बंद करते हो वहाँ से उनकी सोच शुरू होती है। एक उम्र बिता दिया है उन्होंने, पहले आप जैसा बनकर, फिर आप जैसा कईयों को बनाकर। 3 साल क्यूएमएच में बिताने के बाद मैं इस कंक्लूजन पे पहुंची हूँ कि खुद को बहुत स्मार्ट समझो, डेफिनेटली समझो, लेकिन अपने कंसल्टेंट से ज़्यादा कभी मत समझो, पछताओगे। ज़िंदगी भर घिस घिस के पढ़ने के बाद हम यहाँ आए, और यहाँ की तो रिक्वायरमेंट ही कुछ अलग थी। अब ये नहीं था कि आप कितना बैठ के पढ़ सकते हैं, बट ये था कि आप कितना तेज़ भाग सकते हैं, आपके रिफ्लेक्सेस कितने शार्प हैं, कितने ऑर्डर्स आप एक साथ फॉलो कर सकते हैं, या फिर एक बार सुन के कितनी चीज़ें आपका ब्रेन रजिस्टर कर सकता है। मेंटल स्ट्रेंथ के साथ साथ आप में कितना फिजिकल स्ट्रेंथ है। इसके अलावा दिस प्लेस विल टेस्ट यू टिल योर कोर, हाउ मच यू नो योर सेल्फ एंड हाउ मच यू आर कनेक्टेड टू योर ओन सेल्फ। हम सब तुम्हें डेली गधा और यूजलेस बोलेंगे, और 1 साल के बाद भी क्या तुम अपने पुराने सेल्फ इमेज पे अड़े रहते हो, या तुम भी खुद को यूजलेस समझ लेते हो। 28 में से 2 भागने के बाद अब 26 बच गए थे हमारे बैच में। सब कोशिश कर रहे थे अच्छा काम करने की, क्योंकि आदत थी ना जीतने की सबको। कुछ लोग मेरे जैसे भी थे जो इन सब के बीच में सिर्फ सर्वाइवल का सोचते थे और अगले दिन की ड्यूटी का। 1 महीने के बाद जब यहाँ का स्टाफ और सिस्टर्स आपसे फ्रेंडली हो जाते हैं, तब अंदर की सारी बातें पता चलने लगती हैं। हज़ारों कहानियाँ, हज़ारों बातें, कौन कैसा है, ये सब हमें बताया जाता है, और उसके हिसाब से हम सबकी एक इमेज बनाते हैं। अच्छा, मेडिकल कॉलेज में ज़माने भर का गम एक तरफ है और इमेज का एक अलग ही चलता है। आपकी इमेज अगर अच्छी है तो आपको अच्छे से अच्छा काम मिलेगा और आप और अच्छे बनते चले जाओगे। अगर आपकी इमेज ख़राब है तो कोई भी क्लिनिकल काम आपको नहीं देगा और आप तेल बनते चले जाओगे। लेकिन वो इमेज सिर्फ उनका एक परसेप्शन होता है, सच्चाई नहीं। अब ये देखिए कि कितनी चीज़ें फर्स्ट ईयर रेजिडेंट एक साथ डील करता है। घर वाले अगर नॉन मेडिको हैं तो वो सोचते हैं कि इतने अच्छे कॉलेज से पीजी कर रही है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, कितनी लकी है। सोशल मीडिया पे आपकी बर्थडे पार्टी की डीपी देख के पीपल आर एनवियस ऑफ योर लाइफ, but actually only you can tell what you're going through. Here you are overworked, overburdened, physically exhausted, hungry, or might be constipated, feeling like shit from inside. You might have done something wrong with a patient and now you are carrying a guilt with you. इसके अलावा किसी के घर में कोई टेंशन है, वहाँ कोई प्रॉब्लम चल रही है, फैमिली डिस्प्यूट्स हैं, या समवन इज सिक, पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, बॉयफ्रेंड से लड़ाई, या बॉयफ्रेंड या हस्बैंड का कोई और अफेयर चल रहा है जिसका कारण भी आपकी अनअवेलेबिलिटी एंड इनएक्सेसिबिलिटी है। कोई यहाँ इतना अकेला है, पता नहीं कितने दिनों से उसने अपने दिल की बात नहीं की है किसी से, किसी की शादी के लिए कोई कायदे का लड़का नहीं मिल रहा है। कोई अपने अपीयरेंस से खुश नहीं है, समवन इज़ नॉट फिजिकली हेल्दी, समवन इज़ नॉट मेंटली साउंड, समवन इज़ गोइंग थ्रू एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा रिसेप्टिव होते हैं अपने सराउंडिंग्स को लेके, छोटी छोटी चीज़ें उनका मूड चेंज कर देती हैं। जैसे किसी अजनबी का दुख या पेशेंट का दर्द उन्हें पैथोलॉजिकल डिप्रेशन में डाल देता है। अक्टूबर की हल्की ठंड, आसमान का गुलाबी रंग और बारिश के बाद गीली मिट्टी की वो सुगंध मेरा तो दिल गार्डन गार्डन कर देती है। और इस सब के बीच में आपको ऑर्डर्स मिल रहे होते हैं। इन सब के साथ परफॉर्म करने की कैपेसिटी से आपको जज किया जा रहा है। आई डोंट नो वो जजमेंट कितना रिलायबल है एंड अप टू व्हाट एक्सटेंट इट शोज़ योर ट्रू कैपेबिलिटीज़। इसके अलावा वर्क प्लेस पे बाकी डिपार्टमेंट्स में एक गायनी वालों की एक प्री ऑक्यूपाइड इमेज होती है जो जार्वनशिप में बहुत परेशान करती है। गायनी वाले बहुत लड़ाकू होती हैं, हर बात पे काटने को दौड़ती हैं। चाइल्ड बर्थ इज़ ए नेचुरल प्रोसेस, उसके लिए डॉक्टर की क्या ज़रूरत है, बेकार की ब्रांच है। इनके पास दिमाग नहीं होता है,
टनल विजन होता है, टनल विजन। पेशेंट में सिर्फ उन्हें बच्चेदानी दिखती है। बस एक ही चीज़ आती है इन्हें, चल बस करके काम कराना। बट किसी और के परसेप्शन से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। फर्स्ट ईयर इज़ अ टाइम फॉर योर सेल्फ लव। लव योर सेल्फ and hold yourself tight, because this time will pass and you will emerge stronger like never before. और एक्चुअली यही होता है। 3 साल गायनी में पीजी करने के बाद हमें घंटा फ़र्क पड़ता है कि कोई हमारे बारे में क्या सोचता है। We know who we truly are and it is independent of how I look and how you perceive me. I'm everything that I need and I actually feel bad for the people who haven't seen obstacles and adversities in their lives. बिकॉज जो ताकत बार बार गिर के उठने से आती है वो सहारे से चलने में कभी नहीं आती। ये सब सुन के प्लीज़ डोंट गेट डिफेंसिव। इट्स नॉट माई एरोगेंस, इट्स जस्ट माई सेल्फ लव। छोटे शहर के लोगों के सपने भी बहुत छोटे छोटे से होते हैं। सिलेक्शन का जब भी मैं सोचती थी तो यही सोचती थी कि अपनी फ़र्स्ट सैलरी से या स्टाइपेंड से अपने जॉइंट फैमिली के 11 मेम्बर्स के लिए कुछ ना कुछ खरीदूँगी। 3 महीने के बाद एक साथ काफ़ी पैसा मिला। मेरी ज़िंदगी की पहली कमाई, वो एक्चुअली मेरे खून पसीने की कमाई थी। सबके लिए कुछ ना कुछ लेके मैं घर गई। काम कर कर के थके शरीर और दिमाग और इतने दिनों तक बाहर का खाना खाने के बाद जब घर का प्यार, आराम और खाना मिलता है तो लगता है कि जन्नत कहीं है तो यहीं है। फर्स्ट ईयर वॉज रियली एन एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ टाइम, परफेक्टली इम्परफेक्ट, बट वी वर इक्विप्ड विद द टूल्स टू टेक अनदर स्टेप फॉरवर्ड डिस्पाइट द chaos and uncertainties. And that moving forward is everything, right? If you are still listening to me, thank you so much for coming this far. If you are not on duty and if you have nothing to do, next audio is waiting for you. Thank you so much. फिर मिलते हैं।